बेरोजगारी दर लगातार बढ़ रही है, युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है। इसी बीच सरकार के मंत्री प्रहलाद जोशी ये कहते हैं कि युवाओं को सरकार के भरोसे, नौकरी के भरोसे नहीं बैठना चाहिए और उन्हें मेक इन इंडिया मुद्रा लोन के तहत जो स्टार्टअप्स हैं, जो बिजनेसेस हैं, उनकी शुरुआत करनी चाहिए। और शायद सरकार की और सरकार के मंत्रियों की यही बात कुछ लोगों ने मानी और उन्होंने अपने स्टार्टअप्स शुरू कर दिए। लेकिन अब सच ये है कि इन्हीं स्टार्टअप्स में से 27,000 लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया है और आशंका ये जताई जा रही है कि आने वाले समय में 60,000 लोगों को अपनी नौकरियां खोनी पड़ेंगी सिर्फ स्टार्टअप्स में से। ये मेरी और आपकी रिपोर्ट नहीं है, ये रिपोर्ट है बिजनेस स्टैंडर्ड की। और लगातार स्टार्टअप्स की जो हालत है वो गंभीर होती जा रही है। पूरी दुनिया में भी स्टार्टअप्स के हालात कुछ अच्छे नहीं है, लेकिन अगर भारत की बात की जाए तो ये बद से बदतर हैं और एक एक करके स्टार्टअप्स को डुबोया जा रहा है या वो डूब रहे हैं। इसका सच आपको पता होना चाहिए। कोरोना के बाद इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए मार्केट में पैसा फेंका जाता है। मुद्रा लोन, मेक इन इंडिया में भी काफ़ी पैसा लगाया जाता है, जिसके तहत लोन्स दिए जाते हैं ताकि लोग अपना बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ा सकें, अपने छोटे छोटे स्टार्टअप्स बढ़ा सकें। और इसका परिणाम ये होता है कि भारत में साल 2021 में 100 यूनिकॉर्न बन जाते हैं। एक यूनिकॉर्न का मतलब होता है कि नेटवर्थ $1 बिलियन से ज़्यादा होना। ये दुनिया के किसी भी देश के लिए सबसे ज़्यादा स्टार्टअप्स थे, 100 से ज़्यादा, जो भारत में खड़े हो गए थे कोरोना के बाद। लेकिन ये सब हुआ फंडिंग की वजह से। मैं आपको बता दूं कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी नए आइडिया को लेकर आता है और उसके पास मार्केटिंग जो टूल होता है, मतलब मार्केटिंग का एक आने वाला आइडिया होता है और ऐसा लगे कि आने वाले समय में ये आइडिया ग्रो करने वाला है, तो वो एक वीसी फर्म के पास जाता है। वीसी फर्म होती है वेंचर कैपिटल फर्म। ये वो फर्म होती हैं जो नए आइडियाज़ को फंडिंग देती हैं और बदले में वो उस कंपनी में अपना हिस्सा डाल लेती हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है, वो इतने विजनरी होते हैं कि आने वाले समय में इन बिजनेसेस का जो है ग्रोथ ज़्यादा होने वाली है, तो उनका कैपिटल बढ़ने वाला है। भारत में की अगर बात की जाए तो भारत में टाइगर ग्लोबल जैसी फर्म है, वीसी फर्म है, जो स्टार्टअप्स को फंडिंग देती है। जहां एक तरफ कोरोना के बाद जितने भी स्टार्टअप्स पैदा हुए, यूनिकॉर्न्स बने, तो भारत सरकार ने मेक इन इंडिया के तहत, मुद्रा लोन के तहत इसकी जो है उपलब्धि भी अपने नाम की और अपनी उपलब्धियों में इसे गिनवाना शुरू किया कि हमारे समय में इतने स्टार्टअप्स बन रहे हैं, इतने यूनिकॉर्न्स बन रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से यूनिकॉर्न्स के बारे में, स्टार्टअप्स के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। साल 2022 में 2,34,000 करोड़ रुपए स्टार्टअप्स के लिए फंड दिया गया था, जो घटकर 38,000 करोड़ रुपए हो गया साल 2023 में। अगर हम बात करें स्टार्टअप्स की फंडिंग की, तो जैसा मैंने बताया, टाइगर ग्लोबल जैसी वीसी फर्म है जो इंडियन स्टार्टअप्स को फंडिंग करती है। जहां एक तरफ सरकार अपनी उपलब्धि गिनवा रही थी, तो मैं बता दूं कि जो 2,34,000 करोड़ रुपए साल 2022 में दिए गया है, उसमें ज़्यादातर फंडिंग बाहर से आई थी इंडियन स्टार्टअप्स को। मतलब उसमें सरकार का या इंडियन कैपिटल जो लगी थी वो काफ़ी कम थी बाहर के मुकाबले। आईपीओज रजिस्टर्ड हो रहे थे स्टार्टअप्स फर्म्स के और न जाने क्या क्या चीज़ें हो रही थी। लेकिन एकदम से ऐसा कुछ हुआ कि इंडियन स्टार्टअप्स मरने की कगार पर आते हैं, वो अपना दम तोड़ रहे हैं। आईपीओ रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स जिनकी नेटवर्थ $1 बिलियन से भी कहीं ज़्यादा होती थी, आज वो $3 मिलियन तक भी रह गई है। मतलब 95% तक उनकी जो नेटवर्थ है उसमें कमी आई है। और अब हालात ये हैं कि ना तो सरकार की तरफ से उन्हें फंडिंग मिल रही है, ना ही बाहर से जो फंड आ रहा था वो उन्हें मिल रहा है। अब जो फंडर्स हैं, जो पैसा दे रहे थे फर्म्स, वो अब स्टार्टअप से पूछने लगे हैं कि किस तरीके से हमारा पैसा रिकवर किया जाएगा। स्टार्टअप्स में एक समय होता है कि जब स्टार्टअप शुरू होता है तो उसके कुछ समय के बाद ही रिटर्न आना शुरू होता है, और वो समय इंडिया के या दुनिया के किसी भी स्टार्टअप को कोरोना के बाद नहीं मिल पाया। मतलब उन्हें ग्रो करने का समय नहीं मिल पाया।
हो ये रहा है, स्टार्टअप्स फेल हो रहे हैं और जिसकी वजह से लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है। बिजनेस स्टैंडर्ड अपनी रिपोर्ट में ये कहता है कि अभी तक लगभग 27,000 लोगों को स्टार्टअप से नौकरी से निकाल दिया गया है और ये आंकड़ा 60,000 से ज़्यादा भी होने वाला है। कहने का मतलब है कि बेरोजगारी दर लगातार बढ़ने वाली है स्टार्टअप्स की वजह से भारत में। और जो स्टार्टअप्स एक तरफ से ये कहा जा रहा था कि इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट रेट घटेगी, अब उसकी वजह से बढ़ रही है और लोग वहाँ से नौकरी से निकलकर नौकरियां ढूंढ रहे हैं, बेरोजगार हो रहे हैं, वो रोजगार ढूंढ रहे हैं और वो सरकार से सवाल कर रहे हैं कि अब हमारा क्या होगा। लेकिन सरकार एक तरफ जहां ना ये सुन पा रही है, ना ही सरकार की कुछ इस तरीके की पॉलिसीज है कि आने वाले समय में जो नौकरियां जाएंगी उनका क्या होगा। हमने पहले बात की थी कि किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपना रोल प्ले कर रहा है, वो नौकरियों को खा रहा है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं। स्टार्टअप्स की भी कहानी कुछ उसी तरीके से है। स्टार्टअप्स में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने अपना रोल प्ले करना शुरू कर दिया है और वो लोगों की नौकरियां खा रहा है। जहाँ एक तरफ फंडिंग नहीं मिल रही है, उसकी वजह से लोगों की नौकरियां जा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ स्टार्टअप में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल आ गया है, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी वजह से भी नौकरियां जा रही हैं। और आने वाले समय में ये और भी ज़्यादा होगा, बेरोजगारी दर और भी ज़्यादा बढ़ेगी और सरकार के पास अभी कोई भी पॉलिसी या प्लान नहीं है कि वो आपकी नौकरी को किस तरीके से बचा कर रखे। क्योंकि सरकार की जीडीपी बढ़ रही है, वो बेशक 2, 4 या 10 आदमियों की हो, लेकिन उन्हें कोई मतलब नहीं है कि 140 करोड़ लोगों के पास कितना पैसा है कितना नहीं। हमने पहले भी बात की थी कि किस तरीके से 2, 4, 10, 20, 50 की जो है नेटवर्थ बढ़ना, उनके पास अमीरी बढ़ना, अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं होता कि देश विकास कर रहा है। हमें देखना होगा कि किस तरीके से लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में फर्क आ रहा है। और सच तो ये है कि जैसे स्टार्टअप डूब रहे हैं वैसे भी बेरोजगार लोग बढ़ रहे हैं और लगातार बेरोजगारी दर बढ़ रही है। लाखों करोड़ों नौकरियां देने का वायदा करना अलग होता है अपने मैनिफेस्टो में, लेकिन जब सच बाहर आता है तो ये है कि आज बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा और वो लगातार बढ़ रही है। मैं आपको बता दूं कि सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि आप बेरोजगार हैं या नहीं। ये आपका और आपके परिवार का नुकसान होगा जब आप बेरोजगार होंगे। तो इसका हल भी आपको निकालना है कि आप किस तरीके से हर रोज इस बदलती दुनिया में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस दौर में खुद को अपडेट रख के आप अपने परिवार के लिए और अपने लिए रोटी कमाएंगे और रोजगार प्राप्त करेंगे आने वाले समय में, अपनी आने वाली जिंदगी में। क्योंकि सरकार को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, उसके लिए आपकी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं वो काम चैट जीपीटी, ओपन एआई का, बार्ड, गूगल का भी कर सकता है, तो उन्हें आपकी जरूरत नहीं है। मैंने पहले भी कहा था जब मैंने बेरोजगारी पर बात की थी कि आपको ये देखना होगा कि आप क्या सरकारी नौकरी की तरफ ही जाना चाहते हैं। 0.5%, 1% से भी कम लोगों को सरकारी नौकरी मिलती है और युवा 10 से 12 साल ये लेने के लिए खराब कर देते हैं। बाद में 99% से ज़्यादा युवाओं को कुछ ना कुछ अपना ही काम करना पड़ता है या इधर उधर कोई छोटी मोटी नौकरी करनी पड़ती है। तो मैं कहूँगा कि 2, 4, 5 साल का अटेम्प्ट रखिए। अगर आपको नौकरी नहीं मिल पाती है तो आईपीओ को अपना एक एम न बनाए। एंटरप्रेन्योर, स्टार्टअप्स, बिजनेस, बड़ा बिजनेस खड़ा करने की न सोचे। शुरुआत छोटे मोटे बिजनेस से कीजिए। कोई भी काम छोटा नहीं होता, लेकिन शुरुआत जरूर कीजिए ताकि आपको आने वाले समय में परेशानी न हो। आपकी इस पर अपनी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।